हमारा जो है राब्ता मदारिस से टूट गया है। अब हमारे बच्चे मदारिस में बहुत कम जाते हैं। हमारे बच्चे मदारिस में कब जा रहे हैं? वो चलना सीख ले, मदारिस में रहना सीख ले। वो स्कूल में जाए तो रोए ना, उसके बाद जैसे ही वो तैयार होते हैं वो चलने फिरने लगते हैं, समझने लगते हैं, उनको स्कूल की तरफ दिखा दिया जाता है रास्ता। वो स्कूलों में जाने वाले, वो स्कूल चर्च, वो स्कूल क्रिश्चियन के होते हैं, वो स्कूल ईसाइयों के होते हैं, वो स्कूल गैर मुस्लिमों के होते हैं। वहां कल्चर क्या है? इस्लामिक कल्चर नहीं है। वहां सिखाया क्या जाता है? वहां पर सिर्फ दुनियावी तालीम। मेरे भाइयों, आज इर्तिकाद का मसला है। आज हमारी बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां जो गैरों के साथ भाग जा रही हैं, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है प्याम आखिरी। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात, अब इसके बाद मैं इस दर्स को आगे बढ़ाते हुए इस दर्स के मुकर्रिर फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद गफ़रान रहमानी साहब को मदऊ करता हूँ कि शेख मोहतरम माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद गफ़रान रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम मकामी जमियत अहले हदीस, लोटा, बनारस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। नेक आमाल की तरगीब अमल देता है। नेक आमाल की तरगीब अमल देता है। इल्म इंसान की तकदीर बदल देता है। अपना सर उसकी इबादत में झुकाना काफी, राहतें दोनों जहां में अमल देता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी,
खालिके कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, मुदब्बिर, पालनहार है। बादहू दरूद सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन कराम, आज का ये प्रोग्राम जो कुछ वक्त के लिए मुनाकिद किया गया है, जिसका मकसद हम मुसलमानों के अंदर दीनी बेदारी लाना, अकीदे की इस्लाह, नेक आमाल की तरफ रग़बत बढ़ाने के लिए। अभी आपके सामने अजीज़म खलीकुज़्ज़मा साहब खिताब फरमा रहे थे। माशाअल्लाह एक अदना सी कोशिश और हिम्मत और जज्बे को उनको सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक नियति के साथ इल्म दी हासिल करने और इसी तरीके से इल्म दी हासिल करने के बाद दावत व तबलीग में खुलूस दिल से लगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामीन कराम, मैं आज आपके सामने चंद मिनट जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है मेहनत कम सवाब ज्यादा। हर इंसान ये चाहता है कि जिंदगी के अंदर उसके जो भी चीज हासिल हो, मेहनत कम हो और फायदा ज्यादा हो। मैं जो भी हासिल करने की कोशिश करूं उसमें मेहनत कम हो, लेकिन वो मुझे हासिल हो जाए। हर शख्स के अंदर ये हिर्स और लालच है। एक आदमी जो लूम चलाता है, वो उसकी भी चाहत ये होती है कि मैं ऐसा मेल लगा लूं कि मेहनत कम पड़े लेकिन पैसा ज्यादा हो। एक ताजिर सोचता है कि मैं ऐसा माल लूं, मेहनत तो कम हो लेकिन सरमाया मुझे ज्यादा हासिल हो जाए। इसी तरीके से एक किसान की भी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसी चीज उगाए या ऐसी चीज की खेती करे जिसमें मेहनत ज्यादा ना हो। अब बाद में जब वो फसल तैयार हो जाए, मैं काटूं उसको, तो बाजार में जब लेकर जाऊं तो मुनाफा ज्यादा है। हर शख्स ये चाहता है। यहां तक कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखें तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि मैं जो चीज लूं वो कम हो, पैसा कम लगे लेकिन उसमें फायदा मेरा ज्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी गाड़ी लेना चाहता है, चाह रहा है कि मैं गाड़ी ले लूं, उससे चलूं, अपना मार्केट करूं और काम धाम करूं, तो वो सबसे पहले क्या सोचता है, कौन सी गाड़ी लूं, तेल कम खाए और चले ज्यादा, माइलेज ज्यादा हो। यहां तक कि दूसरे से पूछते भी हैं कि कौन सी गाड़ी ले लूं, फला गाड़ी नहीं, वो तेल बहुत ज्यादा खाता है, अब ये गाड़ी ले लूं। और इसी तरीके से एक और वाज़ेह मिसाल ये है कि आज हर शख्स अपने मोबाइल में इंटरनेट पैक जरूर रखता है। अब वो जब इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि देखो किस कंपनी का पैक सस्ता है, कौन सा कंपनी सबसे सस्ता पैकेज दे रहा है। अब जियो का हो, एयरटेल का हो, जो भी हो, उसको लेने की कोशिश करो। लालच क्या है, पैसा कम खर्चा और फायदा ज्यादा। इसी का लिहाज रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत और जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों को
कुछ ऐसे आमाल के बारे में बतलाई और खुशखबरी सुनाई ताकि बंदा वो काम करे और बेशुमार अजर सवाब पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर ऐलान भी किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान वही कुछ पाता है, इंसान को वही कुछ हासिल होता है जिसकी कोशिश वो खुद करता है। यानी इंसान खुद कोशिश ना करे तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। जब इंसान एक कदम किसी चीज की तरफ बढ़ता है तो वो चीज उसे हासिल होती है। जब इंसान इसी तरीके से 10 रुपए के बारे में सोचता है तो 10 रुपए के लिए कोशिश करता है तो उसे 8 रुपए जरूर हासिल हो जाते हैं। तो इसीलिए इंसान कोशिश करते जाता है। इबादत के मामले में भी हमें कोशिश करते। आइए वो चंद आमाल सुनते हैं जिसमें मेहनत बहुत कम है और सवाब इतना ज्यादा कि हमारे गुमान में भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो इबादत जो हम कर रहे हैं, वो कुरान की तिलावत जो हम कर रहे हैं, वो चीजें जो आज हम मामूली समझ कर रहे थे या उसके बारे में मुझे इल्म नहीं था कि इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है, आज वो अमाल हम कर रहे हैं लेकिन हमें एहसास नहीं। अब सुन लीजिए वो कौन से अमाल हैं जो मेहनत तो बहुत कम है लेकिन सवाब बहुत ज्यादा। सबसे पहली चीज अमल के मामले में नमाज। आज हर शख्स नमाज पढ़ रहा है और खूब नेक नियति के साथ नमाज पढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको नमाज की अहमियत का अंदाजा है? नमाज के सवाब का अंदाजा है? हम और आप ये सोचते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। नमाज कितनी वक्त की? 5 वक्त की नमाज है, लेकिन आपको मालूम है कि एक नमाज का सवाब कितना? नहीं मालूम। हम अगर सोचते तो बस ये कि 5 वक्त की मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे 5 वक्त की नमाज का सवाब मिल गया। मैं ये कहूं आपको एक वक्त के नमाज का सवाब जो है 10 नमाज के बराबर मिलता है। हम एक वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज हम पढ़ रहे हैं, एक नमाजें हमने पढ़ी है, लेकिन सवाब कितना है? 10 फजर की नमाज का सवाब है। ये कैसे? ये कैसे हुआ भाई? एक नमाज हम पढ़ रहे 10 सवाब है, गोया हम 5 नमाजें पढ़ रहे 50 का सवाब है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने पर हमें 5 नमाज पर 50 सवाब, एक नमाज पर 10 सवाब। ये तो बहुत हार्ड काम है, बहुत मेहनत का काम है। ये मेहनत हम सिर्फ जुमा करते हैं, हमें जुमा को दिखाना रहता है कि हम मुसलमान हैं। जुमा को हमें ये जताना है कि हमारा नाम मोहम्मद है। जुमा को हमें जताना है हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। तो हमें ये बतलाना रहता है कि नहीं भाई आज हमारे सर पर टोपी है, नहीं भाई आज हम भी कुर्ता पजामा पहने हुए हैं। ये जान लो कि मैं मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। लेकिन नमाज का जो और मामलात है, जो दिन में 5 वक्त की नमाज है, उसमें हम पूरे हैं। तो हमारे हिसाब से तो इसमें बहुत मेहनत है ना। तभी तो हम फजर में नहीं उठते, तभी तो हम जोहर की नमाज नहीं पढ़ते, तभी तो हम असर की नमाज नहीं पढ़ते, मगरिब की नहीं पढ़ते, ईशा की नहीं पढ़ते। लेकिन बहुत कम मेहनत है भाई। एक नमाज का आधा घंटा जोड़िए, आधा घंटा में एक नमाज अदा कर रही है और सवाब कितना? सवाब एक नमाज का 10 नमाज के बराबर। अब 5 नमाजों का सवाब 50 नमाज के बराबर। दलील देख लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी है, तिरमिज़ी में हदीस 213 नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में गए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाज की फर्जियत का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरामीन की तरह उसको इस दुनिया के अंदर नहीं भेज दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि ये नमाज का ले जाइए तोहफा मेरे नबी को दे दीजिए, नहीं, बल्कि ये वो अजीम तोहफा है जिसको लेने के लिए, जिसको देने के लिए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पास नबी को बुलाया और लेने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक की सवारी पर बैठ कर गए और
ये नमाज लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के लिए लेकर आए। और यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल इतना महबूब है, इतना पसंदीदा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का वक्त करीब है, हर वक्त लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पर उनके आल औलाद मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर जो सदाएं हैं, अल्लाह के नबी जो कह रहे हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी उम्मतियों को बतलाना चाह रहे हैं कि नमाज का क़याम करना, नमाज पढ़ना, मुझे इसके जरिए से आंखों की ठंडक दी जाती है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उस वक्त अल्लाह के नबी को 50 नमाजों का तोहफा दिया। क्या? 50 नमाजों का तोहफा। आज 5 वक्त के हम नहीं पढ़ पा रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की नमाज दी गई। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात होती है वापसी में, क्या मिला? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज मिली। जाइए कम करा लीजिए, आपकी उम्मत इस भार को नहीं संभाल पाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, 5 वक्त की कम हो गई, 45 वक्त की। फिर जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 5 वक्त की कम, यहां तक कि मुसलसल जाते 5 वक्त की नमाज बची। उसके बाद फिर कहा गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, एक बार और जाइए और कम करा लीजिए, आपकी उम्मत इसका भार नहीं संभाल पाएगी। और हुआ भी वही, देख लीजिए आज का। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हुई। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे हया आती है, मुझे शर्म आ रही कि मैं बार बार अल्लाह के पास जा रहा हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत कम कर रहा है, अब मैं नहीं जाऊंगा। सुम्मा नुकिसत, उसमें कमी कर दी गई, हत्ता जुइलत खमसन, यहां तक कि 5 वक्त की नमाज बाकी रही। सुम्मा नू दिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने नबी की इस बात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के इस कौल को सुना कि नबी, मेरा नबी ये कह रहा है, अब मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, मैं अल्लाह के पास अब नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने पुकारा, या मोहम्मद इन्नहु ला युबद्दिलुल कौला लदैया, ऐ मोहम्मद, अल्लाह वो है जो जबान जो दे देता है उससे मुंह नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात कही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर पूरा उतरेगा। ऐ नबी, आपको ये नमाज जो दिया गया है, व इन्ना लका बिहादिही खमसिन, ये नमाज तो 5 वक्त की आप लेकर जा रहे हैं, आपकी उम्मत भी 5 वक्त की नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने वादा किया था 50 वक्त की नमाज देने का, आप 5 वक्त लेकर जाइए, लेकिन इसका सवाब 50 नमाजों के बराबर। मैं अपने कौल से हटूंगा नहीं, 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त का सवाब दूंगा। हुआ ना 1 वक्त का सवाब 10 नमाज के बराबर, तो 5 वक्त की नमाजों का सवाब 50 वक्त। अंदाजा है हमें इसकी अहमियत का। अब सोचिए, मेहनत कम है कि नहीं? क्या मेहनत की हम? एक नमाज में आधा घंटा, और वो नमाज 10 नमाज के बराबर, फिर दूसरे में आधा घंटा, वो भी 10 के बराबर। 5 नमाजें मिलाकर अगर आप जोड़ लेंगे टाइमिंग 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा में आपको 50 नमाजों का सवाब मिल जाए। यह है फायदे का सौदा। कौन पढ़ेगा? हम और आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हम ईमान वाले हैं तो हमें पढ़ना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अमल जिसमें मेहनत कम है लेकिन सवाब बहुत ज्यादा है, वो ये है कि नमाज इशा और फजर की नमाज बाजमाअत अदा करने पर पूरी रात क़याम का सवाब है। नमाज आधा घंटा पढ़े हैं इशा की, आधा घंटा में हम फजर की नमाज पढ़े, 1 घंटा। रात आज हमारी 8 घंटे की मान लीजिए है, इस 8 घंटे का सवाब है। नमाज कैसे पढ़नी? बाजमाअत। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ लेते हैं, तो गोया हम पूरी रात पूरी रात हम क़याम किए। इस सवाब का अंदाजा है आपको? नहीं अंदाजा। इशा की नमाज हम जमात से पढ़ रहे, मस्जिद में आए, इमाम साहब ने नमाज पढ़ी, हम नमाज पढ़े, अपने घर को चले गए, रात भर मजे से सोए, फिर फजर के वक्त आ रहे हैं, इमाम साहब नमाज पढ़े, हम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटा जो हम सो कर बिताए हैं कुछ हमने नहीं किया, हम ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे। उस सोने के पीरियड को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी रात क़याम का सवाब दे दिया कि पूरी रात इसने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। दलील देख लीजिए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस की रावी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 656 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सल्लल इशाई फी जमाअतिन फकअन्नमा कामा निस्फुल लैल, कि जिसने इशा की नमाज जमाअत के साथ अदा,
ईशा की नमाज जमाअत के साथ अदा की तो उसे आधी रात क़याम का सवाब मिलेगा। यानी हम सिर्फ ईशा की नमाज पढ़ ले रहे हैं आधा घंटा, तो हमें आधी रात का सवाब मिल गया। अब फिर उसके बाद आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वमन सल्ला सुबह फी जमाअतिन फकअन्नमा सल्ला लैला कुल्लू, कि जो शख्स फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ ले रहा तो उसे फिर क्या है, पूरी रात क़याम का सवाब, यानी आधा ईशा का मिलाकर आधा फजर का मिलाकर पूरी रात क़याम का सवाब। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर कुर्बान है, क्या मेहनत कर रहे हैं। आज हम एक साड़ी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं कि हम ये एक साड़ी के बजाय 2 साड़ी कर ले, 400 के बजाय 800 आ जाए। लेकिन इसके बारे में तो जरा सोचिए, हम फजर की नमाज पढ़े, ईशा की नमाज बाजमात पढ़े, पूरी रात का सवाब है। ये साड़ी का पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं, कब्र में अलमारियां नहीं है, कफन में जेब नहीं है, ये माल छीन जाएंगे, कपड़े छीन लिए जाएंगे, मशीनें नहीं रह जाएंगी, दौलत यही रह जाने वाले। दौलत का अंबार हो, 1 रुपया हो, 10 करोड़ हो, जितने भी हम सब यही रह जाने वाले हैं। लेकिन साथ जाने वाला जो आमाल है उस पर हमें गौर फिक्र नहीं है, उसका हमें एहसास नहीं है। इस मशीन के लिए हम नमाजें छोड़ रहे हैं, इस काम धंधे के लिए नमाज छोड़ रहे हैं, औलाद के फ्यूचर का हमें ख्याल है, नमाजें छूट जा रही है, जमात से नमाजें नहीं हो रही है, ईशा की नमाज छूट गई, फजर की नमाज छूट गई। और अगर हम पढ़ ले तो पूरी रात का सवाब, और नहीं पढ़ रहे हैं, सिरे से नहीं पढ़ रहे तो उसका इकाब और सजा तो एक अलग में से। लेकिन मेरा मकसद आज आपको खुशखबरी देना है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कुछ अमाल कीजिए जिसमें मेहनत बहुत कम है लेकिन सवाब अल्लाह बहुत ज्यादा दे। नंबर 3, बाजमाअत तरावी की नमाज अदा करना। तरावी की नमाज कब होती है? रमजान मुबारक में हम ये पढ़ते हैं। बाजमाअत नमाज तरावी को अदा किया जाए, उसमें भी सवाब पूरी रात क़याम का है। तरावी कितनी देर होती है? 1.5 घंटा। अगर कोई सुपरफास्ट पढ़ने वाला हो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तरतील के साथ कोई कुरान की तिलावत करके हाफिज साहब पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1 पारा या सवा पारा अगर पढ़ा रहे तो 1.5 घंटा के अंदर मुकम्मल। 1.5 घंटा ही मान लीजिए मिसाल के तौर। उस 1.5 घंटे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। 1.5 घंटे में हमारा यह है कि पैर दर्द करने लगता है, बड़ा लंबा लंबा क़याम करते हैं, हाफिज जी पढ़ने लगते हैं तो 2-2, 3-3 सफा पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये जो हम अपने आप को थका रहे हैं, अपने पैर को तकलीफ में डाल लें, अपने बदन को तकलीफ में डाल लें, उससे बेहतर है जो हम चायखानों पे बैठ जाए, उससे बेहतर है जो बाजारों में हम टहले, उससे बेहतर है जो हम बैठकर बदकुच्चन करें, बातें करें, दूसरे की बुराई करें। अगर हम 1.5 घंटा यहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, पूरी रात क़याम का सवाब है। दलील क्या है? दलील अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, अबू दाऊद में 1375 नंबर की हदीस। अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने रोजा रखा, यहां तक कि 2 अशरे बीत गए, आखिरी हफ्ता बचा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क़याम नहीं किया। यानी हम नमाज तरावी को अदा करते थे लेकिन नबी हमारे साथ नहीं होते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निकलते हैं और हम लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमाअत तरावी की नमाज अदा कराई, और ये आधी रात। और उसके बाद क्या हुआ? फिर अगला दिन जो आया, अगले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले अपनी हिजरत से, क़याम नहीं करा, तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई। फिर अल्लाह के नबी उसके बाद वाले दिन पर निकलते, और उसके बाद यहां तक कि हम लोगों को 1/3 रात पढ़ाते हैं। अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये अमल देखते हैं, 1/3 रात तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क़याम कराया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही बेहतर होता कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात हम लोगों को फजर तक क़याम करवा देते, पूरी रात हम लोगों को तरावी पढ़ा देते। यानी ये 3 हिस्से तो गुजर ही चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही बेहतर होता कि आप फजर तक हमें पढ़ा देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब उस हदीस को आप याद बगौर सुनिए और उसके बाद अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना रजुल इज़ा सल्लमा अल इमाम हत्ता यंसरिफा हुसिबा लहु क़याम लैल, कि जो आदमी इमाम के साथ तरावी की नमाज अदा करे, जो आदमी
इमाम के साथ तरावी की नमाज अदा करे, यहां तक कि इमाम जो है तरावी की नमाज के बाद फिर जाए, यानी तरावी की नमाज अदा कराने के बाद 11 रकात पढ़ने के बाद सलाम फिर ले, यहां तक वो अपने घर को चले जाए, आप अपने घर को चले जाए, वो अपने हुजरे में चले जाए, आप अपने हुजरे में चले जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई इमाम के साथ ऐसे पूरी 11 रकात नमाज पढ़ लेता है तो उसे पूरी रात क़याम का सवाब। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये तमाम नेकियां आज हमारे झोले में नहीं है, ये तमाम नेकियां नहीं है। आज हम शुरू में तो बड़े जोश और खरोश के साथ होते हैं, इमाम साहब के पीछे पहुंच जाते हैं, पहले सब में होते हैं, यहां तक कि तरावी पढ़ रहे, एकाएक 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद खाली मस्जिद। क्यों? खत्म अब सब। रमजान मुबारक का महीना चला गया। अल्लाह के बंदो, होश के नाखून लो, हम 1.5 घंटा खर्च कर रहे हैं, अल्लाह पूरी रात क़याम का सवाब दे। हमें एहसास नहीं है। हमें ये कब मालूम होगा? जब क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के हौलनाक मंजर को, मैदान महशर के मंजर को हमारे सामने लाकर खड़ा करेगा। जब एक बाप अपने बेटे के पास जाएगा, अपनी बेटियों के पास जाएगा, एक माँ अपने बेटे और बेटियों के पास जाएगा, बेटा मैं तुम्हारा दुनिया में कैसा बाप था, जरा वो कहेगा कि बहुत अच्छे बाप थे आप, बहुत हमारे लिए क्या, बहुत ही कोशिश किया करते थे, बहुत ही हमारी फिक्र किया करते थे। वो तो कहेंगे, वो बाप कहेगा, अरे मेरे बेटे जरा सुनो, मेरी कुछ नेकियां कम पड़ रही हैं, मुझे जरा कुछ नेकी दे दो ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। वो बेटा कहेगा, दुनिया के अंदर जिसके लिए आपने हलाल और हराम की तमीज नहीं की, दुनिया के अंदर जिसके लिए आपने हराम की चीजें लाकर उसको दी, यहां तक कि आपने हर वो तरीका इख्तियार किया जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के आजाब का वादा है, अब वो कह रहा है कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। दुनिया में आपने जिसके लिए सब कुछ किया, कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम उनके लिए तो करें, लेकिन अपने लिए भी कुछ कर लीजिए अपने लिए। ये 3 बातें हो गई। नंबर 4, रात में जब हम सोने जाते हैं, बिस्तर पर जाने के बाद नेकियों का सिलसिला खत्म कर देते हैं हम, लेकिन बिस्तर पर जाने के बाद भी कुछ आमाल ऐसे हैं जिसमें मेहनत बहुत कम है लेकिन सवाब बहुत ज्यादा है। मेहनत बहुत कम है लेकिन सवाब बहुत ज्यादा है। लेकिन आज नई नस्ल के जो नौजवान हैं, या आज जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, बिस्तर पर तो 9 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उनको नींद रात को 2 बजे आती है। या इसी तरीके से वो सोते कब है? जब उठने का टाइम होता है वो सोते हैं तब जाकर। मेरे भाइयों, वो करते क्या है? एंड्रॉइड फोन है, उसमें शॉर्ट वीडियो आ रही है, इसी तरीके से टिकटॉक पर जो वीडियो है, रील है, वो देख रहे हैं, घंटों बीत जा रहे हैं। ये क्या फायदा है? गाने हैं जो हमारे लिए सजा की बात है, उसमें इसी तरीके से बेहुदा तस्वीरें हैं जो हमारे लिए आंख की जिना है, और इसी तरीके से उसमें झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या है ये सारी चीजें? कोई फायदा नहीं फायदा। लेकिन मैं एक अमल बता रहा हूं, आपको करने में 10 मिनट लग सकते हैं या 15 मिनट लगेंगे, लेकिन उसका सवाब क्या होगा? पूरी रात क़याम करने का सवाब, यानी पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब। काम क्या है? सिर्फ 100 आयत की तिलावत करनी। कुरान मुकद्दस के एक पारे की तिलावत के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 100, बस 100 जहां पूरे जो खत्म हुई कर दीजिए, बंद कर दीजिए। 100 आयतें पढ़िए, पूरी रात क़याम का सवाब। अब ये 100 आयतें कहां से पढ़ेंगे? हम सोच रहे हैं कि शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाए। आप शुरू से मत पढ़िए, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप अम्मा पारा का सबसे स्टार्टिंग से लीजिए, अम्मा यतसाअलून अनिल नबइल अज़ीम, इसमें 40 या इससे कुछ ज्यादा आयतें हैं। इसके बाद जो है सूरह नाज़ियात, वन्नाज़ियात गरक़ा, इसमें भी इसी के मुसाबिक कुछ आयतें हैं। उसके बाद एक सूरत आती सूरह अबसा व तवल्ला अन जाउल अमा, ये दोनों तीनों सूरतें मिलाने तो 100 आयतों से ज्यादा है इसमें। लेकिन इसमें आप तीनों सूरतों को पूरा मुकम्मल पढ़ लीजिए, या इसी तरीके से इन तीनों सूरतों के अंदर 100 आयतें आप गिनकर पढ़ लीजिए। कितना देर लगेगा भाई? मेरे हिसाब से तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। 10 मिनट में आपको पूरी रात का सवाब है ना। मेहनत कम सवाब ज्यादा। दलील देख लीजिए। इस हदीस के रावी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
और मुस्नद अहमद में 16,958 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा बिमिअति आयतिन फी लैलतिन कुतिबा लहु कुनूत लैलतिन, कुनूत लैला, कि जो शख्स रात में 100 आयतों की तिलावत करे, रात में 100 आयतों की तिलावत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिखवा देता है। अल्लाह अकबर। कहां आज हम ख्वाबो गफलत में हैं। हम ये दुहाई देते हैं कि मौलवी साहब हज नहीं कर पा रहे हैं, लोग जा रहे हैं हज करके चले आ रहे हैं। मौलवी साहब हम उमरा नहीं कर पा रहे हैं, लोग जाते ही उमरा करके चले आते हैं। मौलवी साहब हम सदका और खैरात नहीं कर पा रहे हैं, लोग मस्जिदें बनवा रहे हैं, मदरसे बनवा रहे हैं। मौलवी साहब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये करिए, आपको मैं ये आपको नुस्खे कीमिया देकर जा रहा हूं जो मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। 100 आयतों की तिलावत कीजिए, पूरी रात के सवाब लेकर जाइए। मेरे भाइयों, बहुत कम मेहनत है, लेकिन आज कोई करने के लिए तैयार नहीं। जरा और आगे बढ़िए। नंबर 5, बाजमाअत नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चलकर आना। अगर ये फर्ज नमाज है, इसका सवाब हज के बराबर। अगर वो नफिल नमाज है, उसका सवाब उम्रा के बराबर। मसला हल हो रहा है यहां पर। जो लोग उमरा और हज की दुआई दे रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतर क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको माल और दौलत से नहीं नवाजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनिए, याद कीजिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कहा है कि इंसान जो कोशिश करेगा, जो वो खुद कोशिश करेगा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अता करेगा। हदीस देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी है। सही उल जामे में 6556 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन मसा इला सलाति मक्तूबति फहिया कहज्जति व मन मसा इला सलाति ततव्वुइ फहिया कउमरतुन ताम्मा। ये हदीस है कि जो शख्स फर्ज नमाज के लिए घर से मस्जिद की तरफ चलकर आए, अब या सवारी से आए, दूर घर है तो सवारी से आए, लेकिन आ रहा है मस्जिद की तरफ, किसके लिए? फर्ज नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फहिया कहज्जति, उसके लिए हज के बराबर, उसका सवाब हज के बराबर है, जो फर्ज नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर वो आ रहा है किसके लिए? सलात ततव्वु, यानी नफली नमाज के लिए आ रहा है। इशराक की नमाज सुबह पढ़ने चला है, यानी सूरज निकलने के बाद जो इशराक की नमाज है वो पढ़ने चले, या इसी तरीके से तरावी के लिए हम चले आ रहे हैं, इधर फर्ज नमाज भी इशा की अदा की और फिर तरावी भी पढ़ रहे हैं, यानी हज का भी सवाब होगा, उमरा का भी सवाब होगा। ये मेरे नबी की हदीस है, मैं कोई मनमानी कहानी नहीं बयान कर रहा हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही उल जामे में है, और इसी तरीके से अल्लामा अलबानी ने कहा यह हदीस सही है। मेरे भाइयों, अब आपको गवाही देंगे ना कि मेहनत बहुत कम है और सवाब बहुत ज्यादा है। आप अपने अंदर लालच पैदा कीजिए, अब लालच पैदा कीजिए कि हम नमाज के लिए चलकर वजू बनाकर आएंगे, वो है हर कदम पर जो सवाब है वो एक अलग मसला है, वो एक सवाब अलग है। लेकिन हम अगर चलकर मस्जिद में आ रहे हैं सर ये फर्ज नमाज पढ़ने के लिए, तो हज का सवाब है उसका, और इसी तरीके से नफली नमाज है तो उसका उम्रे का सवाब है। अब फिर आगे बढ़िए। नंबर 6, और ये मेरे हिसाब से आज के दौर के लिए बहुत अहम मसला है, और इसी तरीके से मैं ये कहूं कि यहां पर जितने लोग जमा हुए हैं अभी उस हदीस के रूह से, ये तमाम लोग, जितने लोग यहां पर जमा हुए हैं, तमाम लोगों ने हज का सवाब पा लिया। क्या हम और आप जो यहां जमा हुए हैं ना, तमाम लोग हज का सवाब पा चुके हैं, हज का सवाब मिल गया हमें। क्यों? इसलिए कि ये बहुत अहम मसला है और आज ये हमारे यहां नदारत है, नहीं है। आज मस्जिदों के यहां में से ये दर्स होना चाहिए। क्या है? मस्जिद में दर्स यानी पढ़ाई, इल्मी मजलिस यानी तकरीरों की मजलिस लगे, या खुतबे जुमा, अगर ये तमाम चीजें कोई सुनने के लिए आए या दर्स का एहतमाम करे, इल्म सीख रहा हो और लोगों को सिखा रहा हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके जरिए से उसे हज का सवाब मिलेगा। यानी हम इल्मी मजलिस में आए हुए हैं कि आज चले तकरीर सुन ले, लेकिन क्या हमें सवाब का अंदाजा था कि इसका सवाब मुझे हज के बराबर मिलेगा, इसके जरिए से मुझे अल्लाह हज का सवाब देगा? नहीं अंदाजा था। तो आज ये अब बांध लीजिएगा
कि जहां पर भी इल्मी मजलिस लगे हम वहां पर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वहां पर जाना फरिश्तों की दुआ में, फरिश्ते जो दुआ करते हैं उसमें तो हम शामिल है ही है, लेकिन उसके जरिए से हमें एक हज का सवाब मिल रहा है। और इसी तरीके से ये हदीस सुनिए, उसके बाद इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। हदीस नंबर है 7473। हदीस क्या है? मन गदा इला मस्जिदिन ला युरीदु इल्ला यतअल्लम खैरन औ यअलमहु काना कअज्रि हाज्जिन ताम्मा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स मस्जिद की तरफ चल कर आए और चल कर आने की नीयत क्या हो? खैर बात सीखना हो या सिखाना हो, यानी लोगों को पढ़ाना हो या पढ़ना हो, लोगों को कुछ सिखाना हो या सीखना हो, अगर इसके लिए वो मस्जिद की तरफ चल कर आ रहा है और मस्जिद में उसका एहतमाम किया जाता है, जो एहतमाम कर रहा है उसको भी सवाब, जो एहतमाम करवा रहा है उसको भी सवाब, और जिसके जरिए से एहतमाम हो रहा है यानी जो ये बातें बतला रहे लोगों को उसको भी सवाब। सवाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काना का अज्र हाजिन तामा, कि उसको पूरे हज का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहां ये चीजें नहीं है। आज पूरे बनारस के अंदर देख ले, या इसी तरीके से हमारे अतराफ को भी देख ले, मस्जिदों से नाता टूट गया, मस्जिदों से वास्ता सिर्फ नमाज के लिए है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को अगर हम देखेंगे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरकज जो था वो मस्जिद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म सादिर फरमाया करते थे मस्जिदों से। लेकिन आज हमारे यहाँ मस्जिदों में सिर्फ महंगी कालीनें हो सकती हैं, महंगे पंखे हो सकते हैं, महंगी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ दुरूस का इंतजाम नहीं है, मस्जिदों के अंदर मकतब का इंतजाम नहीं है। आज मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि पूरे बनारस के अंदर देख लीजिए, मस्जिदों के अंदर इसका फुकदान पाया जाता है। अभी चंद दिनों के कुछ माह पहले जिले जमीयत बनारस में एक मीटिंग बुलाई गई और जिसमें ये बात बजोर उठाया गया कि मस्जिदों से नाता जोड़ लो, मस्जिदों के अंदर मकतब का इंतजाम किया जाए। क्यों? इसलिए कि हमारा जो है राब्ता मदारिस से टूट गया है। अब हमारे बच्चे मदारिस में बहुत कम जाते हैं। हमारे बच्चे मदारिस में कब जा रहे हैं? वो चलना सीख ले, मदारिस में रहना सीख ले, वो स्कूल में जाए तो रोए ना, उसके बाद जैसे ही वो तैयार होते हैं वो चलने फिरने लगते हैं, समझने लगते हैं, उनको स्कूल की तरफ दिखा दिया जाता है रास्ता। वो स्कूलों में जाने वाले, वो स्कूल चर्च, वो स्कूल क्रिश्चियन के होते हैं, वो स्कूल ईसाइयों के होते हैं, वो स्कूल गैर मुस्लिमों के होते हैं। वहां कल्चर क्या है? इस्लामी कल्चर नहीं है। वहां सिखाया क्या जाता है? वहां पर सिर्फ दुनियावी तालीम। मेरे भाइयों, आज इर्तिकाद का मसला है। आज हमारी बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां जो गैरों के साथ भाग जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मस्जिद के जिम्मेदार भी है, इसका जिम्मेदार गांव के सरपंच भी है, इसका जिम्मेदार गांव के जिम्मेदार भी है, इसके जिम्मेदार उलमा हजरात भी है, इसके जिम्मेदार हर आम और खास है। क्यों? इसलिए कि बच्चियों के लिए तालीम का इंतजाम नहीं हो रहा है, बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम नहीं हो रहा है। जो मदारिस अपना नाता तोड़े हुए हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उनका तालीम जो है गैर मसलकी है, उनका जो तालीम है वो गैर मनहजी है, उन्हें अकीदे की तालीम नहीं दी जाती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मस्जिदों के दरवाजों को खोलो जरा, अब अकीदे की तालीम दो, लोगों के अकीदे को मजबूत कराओ। जब हमारा अकीदा मजबूत होगा, हमारे बच्चों के अकीदे मजबूत होंगे, तो याद रखना इर्तिदाद की जो खबरें आ रही हैं, आए दिन ये खबरें हैं, अखबार की जीनत है, फला मुस्लिम लड़की जिसका नाम फातिमा था, अब फातिमा से वो सिमरन बन गई, जिसका नाम आयशा था वो आयशा से कुछ और बन गई है, वो कोर्ट मैरिज करके गैर मुस्लिम हो जा रही है। मेरे भाइयों, खून के आंसू रोने का मौका है। मदारिस को खोलिए, मसाजिद के दरवाजे को मकतब के लिए खोलिए, इसमें दीन की तालीम दीजिए, अपने बच्चों के लिए खोलिए, इसमें कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चों के लिए खोलिए, अहादीस की तालीम दीजिए, कुरान को पढ़ाइए, कुरान को समझाइए। और नहीं समझाएंगे तो याद रखना मस्जिद के हम जिम्मेदार हो, गांव के जिम्मेदार हो। ये जिम्मेदारी, ये कुर्सी ले लेना आसान तो है, लेकिन कयामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, जो जिसका जिम्मेदार है उसका सवाल किया जाएगा। अगर हम मस्जिद के जिम्मेदार हैं तो मस्जिद के बारे में सवाल होगा कि ये इल्म की दौलत यहां से क्यों उठा ली गई, इल्म के लिए ये दरवाजे बंद क्यों कर दिए गए। सिर्फ नमाजों के लिए ये मसाजिद नहीं है, ये पंखे, ये बेहतरीन किस्म के इंतजाम सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए मेरे भाइयों नहीं है। मेरी बात से इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों ये कड़वा सच है। और इसी तरीके से हम लोग
लोग आज ये समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के रूह से जो सवाब है उससे बहुत दूर है। मेरे भाइयों, खोलने की जरूरत है। हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, मस्जिदों में जो आना चाहते हैं, उनके लिए आने का दरवाजा, उनके लिए राहें हमवार की जाए। हम हमवार करेंगे, हमें भी हज का सवाब, वो आकर पढ़ रहे उन्हें भी हज का सवाब, उनको जो पढ़ा रहे उन्हें भी हज का सवाब। गोया कि हमारे लिए सदका जारिया बनते जा रहा है। वो पढ़ने के बाद जो अमल करेंगे उस पर एक अलग सवाब। मेरे भाइयों, ये 6 बातें थी, ये 6 बातें और हदीस के रोज मैंने बयान की। अब जरूरत इस बात की है कि इन पर अमल किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि जो नबी के फरमान आए तो बस हम सुन ले, नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की बात आए तो ठीक है, नबी की बात पर अमल करने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आज का मुसलमान जो है नबी नबी वाला बस रह गया है, या रसूल अल्लाह वाला रह गया है। आज मुसलमान कौन है? आज मुसलमान डंडे और झंडे वाला है, सिर्फ झंडियां लगाना उनका काम है, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करना काम है। आज गांव और महफिलों और गलियों में महफिलों में सजाने की आज एक रविश चल पड़ी है। साल में एक बार नबी के नाम पर महफिल मिलाद मुनक्किद की जा रही है। उसके बाद नबी का फरमान क्या है हमें मतलब नहीं है, नबी के फरमादात क्या है हमें मतलब नहीं है, नबी ने किस बात का हमें हुक्म दिया हमें नहीं मतलब है, हमें क्या करना है हमें नहीं मतलब है, जिंदगी का हमारा मकसद क्या नहीं मतलब है। हमें सिर्फ मकसद है हमारे छत पे झंडे होने चाहिए ताकि पता लगे हम असली मुसलमान हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। लेकिन नबी की मोहब्बत को वो नबी से मोहब्बत वो करता है जो नबी की बात पर अमल करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी मोहब्बत करने वाला वो होता है जहां नबी बैठने का हुक्म दे वहां बैठ जाए, जहां से नबी उठने का हुक्म दे वहां से उठ जाए, नबी जिस हलाल चीज का हुक्म दे उसे करे, जिस हराम चीज से रोक दे उसे रुक जाए। जिन बिदात और खुराफात के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिम बहुत पहले छेड़ी थी कि कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में जाने का जरिया है। वो आज मिशन हमें उठाना होगा, अपने इन बच्चों को बताना होगा जो ये आज पूरे जहन के बच्चे हैं, इन दीनी मजलिसों के जरिए उन्हें बताया जाए, मस्जिदों के अंदर उनके लिए एहतमाम किया जाए। आज ये हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं जाकर या रसूलुल्लाह की सदाएं लगा रही हैं, ये बच्चे कहीं ना कहीं जाकर या हबीब अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, ये बच्चे भी जाकर कहीं वो झंडे उठाते हैं। मेरे भाइयों, वो झंडा न उठे, वो झंडा उठाना है तो उठाएगा वो झंडा जो हदीस का झंडा होगा, वो झंडा उठेगा जो कुरान के मुताबिक होगा, वो झंडा उठेगा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, जो सहाबा किराम ने उठाया था। जिस मिशन को सहाबा किराम लेकर चले थे वही मिशन हम लेकर चलेंगे। ये चंद बातें थी और इसी तरीके से एक पैगाम था कि हम लोग नेकी की तरफ बढ़े। आखिर हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में जो अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर थे, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत का मतवाला बना दे, सुन्नत का पासदार बना दे, सुन्नत पर चलने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार उन्हें शफाई कामिला अजला अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्ज की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन हम मंदी के जिस दौर से गुजर रहे हैं, इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के जरिए अपने इस मंदी के दौर को खत्म कर दे। इलाहुल आलमीन हम कमजोर नाकामा लोग हैं, इलाहुल आलमीन ये मंदी का दौर अब हमारे ऊपर साफ गुजर रहा है। इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के जरिए से खत्म कर दे, हमारे लिए रोजी रोटी का इंतजाम फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। इलाहुल आलमीन यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा, इनकी जो नेकी है इलाहुल आलमीन इसे सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन हमारी हाजिरी को और हमारी बातों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे और इसी तरीके से जमीयत और जिम्मेदारान के लिए भी इसको सदका जारिया बना दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।